अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड द प्रोनाउंस। ठीक है, तो जेके एसएसबी कांस्टेबल एग्जाम्स का डेट फिक्स हो गया है, तो हमें प्रिपरेशन को एक स्पीडिफाई करने की ज़रूरत है। तो हम प्रोनाउंस पे आते हैं सीधे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इन ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वही हम इसमें डिस्कस करें। हम देखेंगे कि ठीक है, हाँ, एक एक करके। व्हाट इज अ प्रोनाउन पहले हम देखें, और प्रोनाउन की डेफिनेशन हम देखें। इसमें बोलना है हमें प्रोनाउन, इन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन है प्रोनाउन की। ठीक है, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, तो ये रॉन्ग है क्योंकि जो एक्शन दिखाता है वो वर्ब होता है। ठीक है, अ वर्ड दैट टेक्स प्लेस, हाँ बिल्कुल, जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो तो वही है प्रोनाउन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, बाकी अब खुद भी पढ़ोगे तो हम आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द पर्सनल प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। फॉर सेंटेंस दिया गया है शी वेंट टू द स्टोर। हमने पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े, पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से है, तो इसमें पहले प्रोनाउन कौन सा है, शी है प्रोनाउन। तो शी किसके बदले इस्तेमाल होता है, गर्ल के बदले, फीमेल्स के बदले इस्तेमाल होता है। तो शी मतलब पर्सन के बदले इस्तेमाल, तो शी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट आर पॉजिटिव प्रोनाउंस, हमने पॉजिटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा। पॉजिटिव प्रोनाउंस जो एक्शन नहीं, कनेक्ट क्लॉजेस नहीं, तो प्रोनाउंस दैट इंडिकेट ओनरशिप और पोजीशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चूज अ सेंटेंस दैट करेक्टली यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हमें इसमें वो ये सारी सेंटेंस ये करके पढ़ने हैं, हमें देखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन सा है इसमें और करेक्टली कौन सा इस्तेमाल है। टू आई टॉट माई सेल्फ टू प्ले द गिटार, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई टू प्ले, देखो ये गलत है। आई टॉट मी टू प्ले, आई टॉट माइंड टू प्ले, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। हमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, तो इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या, जो हमने पहले ही पढ़ा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस किनको कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस उन प्रोनाउंस को कहते हैं जो किसी स्पेसिफिक चीज की तरफ इशारा करने में मदद करे। डैट इज माई बुक, देखो इसमें पहले ही प्रोनाउन डैट है, डैट ने इशारा करने में हेल्प की, तो डैट इसमें प्रोनाउन है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव डैट है। ठीक है, क्योंकि इसने स्पेसिफिक बुक की तरफ इशारा किया, तो दैट इज द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन की हमें डेफिनेशन बोलनी है कि फंक्शन क्या है उसकी। टू शो पोजीशन, नहीं, पोजीशन कौन दिखाता है, पोजीशन दिखाता है हमें पॉजिटिव प्रोनाउंस। टू कनेक्ट सेंटेंस, नहीं, रिलेटिव प्रोनाउंस हमें कनेक्ट सेंटेंस में। टू रिप्लेस अ नाउन इन अ नॉन, नहीं, ये भी नहीं। तो नॉन स्पेसिफिक में भी नहीं, नॉन स्पेसिफिक इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। तो आस्क क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में हमें किसमें टू आस्क हेल्प करता है क्वेश्चन पूछने में। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। चूज अ सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। हमें वो वाली ऑप्शन चूज करनी है जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन को प्रॉपरली इस्तेमाल करे। तो ऑप्शन नंबर ए है somebody left their umbrella here। मुझे लगता है दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो somebody left its umbrella, इट्स नहीं, क्योंकि somebody कोई पर्सन होगा, तो इट इज रॉन्ग। somebody left he, नहीं, somebody left नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, आइडेंटिफाई द रिलेटिव प्रोनाउन। हमें रिलेटिव प्रोनाउन इसमें ढूंढना है। द पर्सन हु कॉल्ड यू इज माई फ्रेंड, तो प्रोनाउन रिलेटिव है हु, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन दो क्लास को आपस में जोड़ता है, तो इसका मतलब हु इज द करेक्ट ऑप्शन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट आर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस अभी हमने पढ़ा। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस यूज्ड टू इंडिकेट म्यूचुअल एक्शंस और रिलेशनशिप। ठीक है, ओनरशिप तो नहीं दिखाते हैं, प्रोनाउंस यूज्ड टू मेक क्वेश्चंस नहीं, ठीक है, तो म्यूचुअल रिलेशनशिप्स, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो इंडिकेट करते हैं म्यूचुअल एक्शंस और रिलेशनशिप उनको रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो हमें इसमें जानना है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन सा इसमें करेक्टली इस्तेमाल कर। दे गेव ईच अदर गिफ्ट्स, दे गेव देमसेल्व्स गिफ्ट्स, दे गेव हिमसेल्फ गिफ्ट्स, दे गेव हरसेल्फ गिफ्ट्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है दे गेव ईच अदर गिफ्ट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। आइडेंटिफाई द इंटेंसिव प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। द सीईओ हिमसेल्फ प्रेजेंटेड द अवार्ड। तो इसमें प्रोनाउन अगर हम देखेंगे हिमसेल्फ, ठीक है, तो इंटेंसिव प्रोनाउन इसमें है क्या, हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ इज द करेक्ट आंसर।
तो हिमसेल्फ, ठीक है। व्हाट, ऑप्शन नंबर डी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ प्रोनाउन इन सेंटेंस, तो सेंटेंस की टू डिस्क्राइब एन एक्शन नहीं, टू कनेक्ट आइडियाज नहीं, टू रिप्लेस ए नाउन और नाउन फ्रेज। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नाउन या नाउन फ्रेज की जगह इस्तेमाल होता है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, चूज अ सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस अ रिलेटिव प्रोनाउन। हमें देखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा इनमें से अच्छे से इस्तेमाल करता है, सही तरीके से इस्तेमाल करता है। द बुक विच आई रेड वाज इंटरेस्टिंग, द बुक हु आई रेड नहीं, द बुक होम आई रेड, द बुक हुज नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस, तो हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है, कैन यू हेल्प मी, तो सिंपली यहाँ पे यू भी है मी भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी है, तो मी, आई, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है मी, तो इसलिए मी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज एन एंटीसीडेंट इन रिलेशन टू अ प्रोनाउन, तो मकसद क्या है, द नाउन और नाउन फ्रेज दैट द प्रोनाउन रिप्लेसेस, ठीक है। तो नाउन के, क्योंकि प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल, तो वर्ब के साथ इसको कुछ नहीं है, क्लास के साथ कुछ नहीं, एडजेक्ट के साथ, तो नाउन या नाउन फ्रेज को रिप्लेस करता है। तो मेन मोटिव यही है कि रिलेशन प्रोनाउन के साथ नाउन की है, ठीक है, नाउन की रिलेशन है प्रोनाउन के साथ या नाउन फ्रेज की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16, चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस अ पर्सनल प्रोनाउन, हमें पर्सनल प्रोनाउन जिसने करेक्टली इस्तेमाल किया है वही वाला सेंटेंस चूज करना है। ही लॉस्ट हिज कीज, it lost his keys, she lost her keys, both A and C, both A and C, क्योंकि he lost his keys, her, she lost her keys, दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम देखेंगे, आइडेंटिफाई द पॉजेसिव प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस, हमें पॉजेसिव प्रोनाउन, दिस बुक इज माइन, तो इसमें सिंपल है दिस, दिस क्योंकि पॉजिटिव प्रोनाउन पोजेशन दिखा, ओनरशिप दिखाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए प्रोनाउन एंड ए पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो डिफरेंस हमें बहुत बतानी है पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एक्शन की, एडजेक्टिव की। तो ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, अ प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन व्हाइल अ पॉजेसिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन, मुझे लगता है दिस इज द करेक्ट आंसर, हम आगे भी चेक करेंगे, लेकिन दिस इज द मोस्ट सुटेबल आंसर। अ प्रोनाउन कनेक्ट्स क्लॉजेस, नहीं कनेक्ट क्लॉज करता है लेकिन कहीं कहीं पे, पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव रिप्लेस नाउन, तो रिप्लेस तो नहीं करता है, ठीक है, रिप्लेस तो करता है प्रोनाउन ही। देयर इज नो डिफरेंस, दे आर सेम, नो, ये गलत है। प्रोनाउन इंडिकेट्स एक्शन, नहीं ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, और बिसाइड दैट एडजेक्टिव जो होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव्स वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन में चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस एन इंडेफिनिट इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसने करेक्टली इस्तेमाल, एनीबॉडी एनीवन कैन ज्वाइन द क्लब इफ दे वांट टू, करेक्ट, somebody can join the club if they want to, everyone can join the club if they want to, all of them are correct, all of the above। identify the pronoun in the following sentence, हमें प्रोनाउन whom did you call, तो हमें आइडेंटिफाई करना है प्रोनाउन, मुझे लगता है whom did you call, तो इसमें प्रोनाउन है whom, ठीक है, whom did you call, तो होम इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यू भी है, मुझे लगता है करेक्टली रॉन्गली क्वेश्चन पुट किया गया है, ठीक है, यू टेक केयर ऑफ इट। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 पे, व्हाट आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस किनको कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एक्शन नहीं, प्रोनाउंस दैट इंट्रोड्यूस ए डिपेंडेंट क्लॉज नहीं, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दैट इज टू पॉइंट अ स्पेसिफिक थिंग, स्पेसिफिक थिंग की तरफ जो इशारा करे उनको कहते हैं हम क्या, डिमॉन्स्ट्रेटिव। चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हमें वो वाला सेंटेंस चूज करें जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसने अच्छे से, शी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ ए कप ऑफ टी, शी प्रिपेयर्ड हर ए कप ऑफ टी, शी प्रिपेयर्ड शी नहीं, शी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ ए कप ऑफ टी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आइडेंटिफाई द रिलेटिव प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस, सेंटेंस में हमें रिलेटिव प्रोनाउन को फाइंड आउट, द कार दैट आई बॉट इज रेड, दैट, तो सिंपली दैट, क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो दो क्लासेस को आपस में जोड़ता है, तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन टू कनेक्ट क्लासेस नहीं, टू शो पोजीशन
नहीं, to point out at, demonstrative, to point out at specific things. So this is the correct option, option number C. आते हैं एमसीक्यू सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है, चूज अ सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो हमें वो वाला सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को अच्छे से इस्तेमाल कर रहा हो। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मींस ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। दे सॉ अस एट द कंसर्ट, दे सॉ वी एट द कंसर्ट, नहीं रॉन्ग है। दे सॉ आवर एट, दे सॉ आई नहीं, दे सॉ अस, they saw us at the concert. So option number A is the correct answer.